तो वो स्वर्णा के घर वालों को सब कुछ सच बता देगा, जिसकी वजह से स्वर्णा भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी। अब यहाँ पर करुणा उसे स्वर्णा के बेडरूम में लेकर जाता है और स्वर्णा से कहता है कि वो चुपचाप उसके पास आ जाए, नहीं तो वो स्वर्णा के पति को और उसके पूरे घर वालों को खत्म कर देगा। वो स्वर्णा से कहता है कि वो उसे एक दिन का टाइम देता है, अगर वो नहीं आई तो वो सबको बर्बाद कर देगा। अब ये सुनने के बाद स्वर्णा चुपचाप वहां से निकल जाती है, जिसके बाद स्वर्णा अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता देती है। जो सुनने के बाद उसका हस्बैंड स्वर्णा से काफी नाराज था, क्योंकि स्वर्णा ने अब तक ये सच्चाई उसे नहीं बताई थी। बट उसका हस्बैंड कहता है कि इस बारे में वो बाद में लड़ेगा, बट अब वो दोनों पहले करुणा के बारे में सोचेंगे कि उसे कैसे निपटना है। यहाँ पर रानी कहता है कि वो अपने पापा से बात करेगा, जिसके बाद वो लोग फिर से करुणा को अरेस्ट करवा देंगे। बट यहाँ पर स्वर्णा बताती है कि जो पुलिस ऑफिसर आया था उसने उससे पहले ही सब कुछ बता दिया है और वो यहाँ पर करुणा को अरेस्ट कर लेगा। जिसके बाद हम पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि जाकर करुणा को अरेस्ट कर लेता है, बट करुणा वहां से भाग निकलता है। तो वही स्वर्णा अपनी सच्चाई अपने ससुराल वालों को बताती है, जो सुनकर वो लोग काफी हैरान थे। अब यहाँ पर स्वर्णा कहती है कि वो भी एक अच्छी बहू बनना चाहती थी, जो कि सारे काम करती है, सभी को अच्छे से संभालती है, खाना बनाती है और सारे काम ठीक से करती है, बट उसे ये सब करना नहीं आता। यहाँ पर वो बता देती है कि वो इसमें से कुछ भी सही से नहीं कर सकती। उसके अंदर बस एक ही क्वालिटी है कि अगर उसकी फैमिली पर कोई भी मुसीबत आएगी तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी फैमिली को बचाएगी। अब स्वर्णा की ये बातें सुनने के बाद स्वर्णा के ससुर उसे कहते हैं कि वो जिस प्रोफेशन में है उसकी वजह से भी उनकी फैमिली पर हमेशा खतरा रहता है, बट कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो इस प्रोफेशन को छोड़ दे या फिर वो ये काम क्यों करते हैं। तो स्वर्णा के पास की वजह से भी कोई भी उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं करेगा। स्वर्णा के साथ जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ था और इसी वजह से वो स्वर्णा के साथ है। अब ये सुनने के बाद स्वर्णा काफी खुश थी, क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसकी फैमिली उसे उतना ही प्यार करती थी जितना पहले किया करती थी, जिसकी वजह से स्वर्णा बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वही हम करुणा को देखते हैं, जो मधुसूदन के आदमियों के साथ मिलकर स्वर्णा के घर पर अटैक करता है। आप ये देखकर स्वर्णा के घर वाले काफी डर जाते हैं, बट स्वर्णा उनसे कहती है कि वो सब लोग सोच समझकर सब कुछ करेंगे। वो यहाँ पर कहती है कि वो लोग जानबूझकर एक ही दरवाजा ओपन करेंगे, क्योंकि वो गुंडे वहीं से अंदर आएंगे तो वो लोग उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब जैसा स्वर्णा कह रही थी, ये लोग वैसा ही किए जा रहे थे और एक एक गुंडे को मार रहे थे, बट इस सब में स्वर्णा के ससुर जी जख्मी हो जाते हैं और ये सब देखकर स्वर्णा अपने पति से कहती है कि वो सबको लेकर यहाँ से चला जाए। वो यहाँ पर आगे से सबके साथ लड़ रही थी और वो अपने पति से कहती है कि वो पीछे वाले दरवाजे से सबको लेकर यहाँ से निकल जाए। अब अनी इसके लिए तैयार नहीं था, बट स्वर्णा के कहने पर वो चला जाता है, जिसके बाद स्वर्णा सबको मारने लगती है कि तभी वहां पर करुणा भी आ जाता है। अब करुणा और स्वर्णा के बीच काफी फाइट होती है और यहाँ पर स्वर्णा करुणा को काफी मारती है, बट करुणा ने स्वर्णा को भी गोली मारी थी। वो यहाँ पर स्वर्णा से कहता है कि अगर वो मरेगा तो वो स्वर्णा को भी साथ लेकर मरेगा, जिस पर स्वर्णा स्माइल करती है और कहती है कि अगर वो मर भी गई तो उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर अब वो मरती है तो उसके पीछे कोई है जो कि उसे याद करेगा, जो कि उसे मिस करेगा। बट करुणा के पीछे कोई भी ऐसा नहीं है। अगर वो मर गया तो सब लोग यही कहेंगे कि अच्छा हुआ ये मर गया। जिसके बाद करुणा की मौत हो जाती है और सीन कुछ दिनों आगे शिफ्ट हो जाता है, जहां हम स्वर्णा को देखते हैं जो बिल्कुल सही थी और अब वो उस सारे काम सीखने लगी थी जो काम करने का वो पहले नाटक किया करती थी, जो देखकर उसके घर वाले भी काफी खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।